और उसमें कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद इस तरह से हिंसक भीड़ 200 मीटर पास तक पहुंचती है, ये हम सबके लिए चिंता का सबब है कि इस तरह से अगर मोबोक्रेसी होगी कि भीड़ को खून लगा हुआ है। और ये नज़ारे तो, क्योंकि मैं तो लखनऊ से आती हूँ, अयोध्या देखा हुआ है मेरा, उस समय भी सड़क पर उतर के कि हम मस्जिद गिराएंगे और मुल्ला काजी की जगह नहीं है, ये दरअसल चाहते हैं कि हिंसा फैले। देखिए अभी सारी साजिश ये हो रही है कि मुसलमान रिटेलिएट नहीं कर रहा है, तो ये कोशिश और साजिश है कि गुस्से में आकर रिटेलिएशन हो और फिर इनका जो खून इनको लग गया है शासन प्रशासन के द्वारा, उसका जस्टिफिकेशन हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा बहुत ख़तरनाक दौर में 2024 में हम हैं, जहां इंडियन स्टेट कुछ नहीं कर रहा है, जहां तमाम आप देखिए कि जो न्यायपालिकाएं हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक है कि लोगों को कहाँ से जस्टिस मिलेगा, लोग कहाँ जाएंगे, लोग तो जाएंगे। भीड़ जो आक्रोशित होकर ढहाने की नीयत से निकल रही है, नहीं लगता कि क्या फिर से बाबरी को क्रिएट करने की कोशिश? देखिए बाबरी तो अब क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बाबरी से तो आगे बढ़ गया, बाबरी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। मेरा ये कहना है कि ये अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए और बेसिकली मुसलमानों को डी फ्रेंचाइज करने के लिए, जिसका ब्रांड एम्बेसडर हेमंत विश्व शर्मा हैं, कि ये बता रहे हैं कि हम नागरिक ही नहीं रहने देंगे आपको, हम आपकी वोट आप कैसे डालेंगे, जो आरएसएस का पुराना एजेंडा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो कई मिशंस उसमें चल रहे होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर एक मुसलमानों के अंदर खौफ और ये कहना कि आप 2M दर्जे के नागरिक हैं, आपको इसी तरह से रहना है, ये एक सबक सिखाने की और अपनी राजनीति भड़काने की बुनियादी तौर पे जो साजिश है, उसी के नमूने दिखाई देते हैं कि लखनऊ में अकबरपुर आप गिरा देते हैं, वहाँ बुलडोज़र चला देते हैं, वहाँ नहीं रुकते हैं। यहाँ पर विपक्ष को करना यही होगा कि उसको सड़क पर आना होगा। और 2024 का चुनाव इसका एक बड़ा क्लियर मैसेज भी है कि अगर आप जनता तक जाते हैं तो जनता आप पर भरोसा करती है, और अगर आप नफरती ब्रिगेड के आगे डर जाते हैं तो कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं। बस सवाल यही है कि जो केंद्र में विपक्ष में है, वो अपने स्टेट में, जिन स्टेट की अभी हम बात कर रहे हैं, वहाँ वो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार चला रही है, उनके राज्य में भी ये सारे, मैं वही कह रही हूँ ना कि इस समय दिक्कत यही है, मैंने यही बात भी रखी है कि जो राइट विंग नरेटिव है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व नरेटिव है, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि एक बच्चे को स्कूल से बिरयानी लाने पर बाहर निकाल दिया जाता है। और आप देखिए इस पर हंगामा पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनाती हैं, जो विपक्ष का काम है। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल सर्कुलर जारी कर देते हैं कि आप अंडा और ये नहीं ला सकते हैं, यानी ये आप हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं ना। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि नर्मदा के किनारे जितने तीर्थ स्थल है वहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नरेटिव फिक्स कर रहे हैं कि नॉनवेज सिर्फ मुसलमान खाते हैं, जो कि गलत है, जो कि 100% गलत है। यही जो बीजेपी के लीडर्स हैं जब नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो कहते हैं कि बीफ हम खाते हैं। तो आप देखिए कि ये जो एक, इसे कौन काउंटर करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, लगातार बोलना ही पड़ेगा ना, तभी नैरेटिव का काउंटर होगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस लीडरशिप को भी ज़मीन पर उतर के जो बुलडोजर इनजस्टिस है, ये जो भीड़ मोबोक्रेसी है, इसके खिलाफ बोलना और एक्टिव उतरना ज़रूरी है। मैम, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है कि मंदिर के कारण अगर आपका घर तोड़ा गया है तो भी सही है, आपको हिंदू होने के कारण इसको जो है करना चाहिए क्योंकि बाकी विश्व में मुस्लिम देश हैं। देखिए मेरा मानना है कि जो नैरेटिव है वो सिर्फ एक है, मुसलमानों से नफ़रत, ईसाइयों से नफ़रत, दलितों से नफ़रत, ठीक है। तो ये एक नैरेटिव है जो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब वो आप जितना भी बोलिए उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। उससे आप कह दीजिए कि नहीं हिंदुओं का भी मंदिर तोड़ना चाहिए, सवाल है कहाँ टूट रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैं तो हर बार पूछती हूँ ना, राम रहीम पे चला के दिखाओ, बागपत में तो बैठा हुआ है, वो तो आरोपी भी नहीं है, वो तो रेपिस्ट है, दोषी है, लेकिन नहीं चलेगा। आनंद मिश्रा की मैम हत्या होती है और अनिल कौशिक जो करता है ये कहता है कि अगर मेरे हाथों कोई मुसलमान मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन मेरे मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए मैं वही कह रही हूँ कि ये खून लगा दिया है नफ़रत का, और भीड़ को ये पता है कि उसका कुछ बिगड़ना नहीं, और किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाएगा, किसी यादव का इनकाउंटर हो जाएगा, किसी मुसलमान को। हमें डर लगता है बतौर मीडिया कर्मी, मुझे डर लगता है आज की तारीख में कहीं कोई रेप हो, कहीं कोई इंसिडेंट हो, कि कहीं रेपिस्ट मुसलमान ना हो। रेप रिलीजन और धर्म और जाति देख के नहीं है, लेकिन खौफ इतना तारी है कि हो जाएगा तो आप फिर एक और नया हंगामा शुरू हो जाएगा देश में।
और देखिए आप कोलकाता को लेकर इतना हंगामा है, लेकिन बाकी जगहों पे जो रेप्स हैं वहाँ पर हंगामा नहीं है, क्योंकि सूट नहीं करता है। दोनों ही जगह हिंदू हैं ना, पहलवान भी तो हिंदू थी, महिला पहलवान हिंदू नहीं है, महिला पहलवान हिंदू हैं। अभी जो मऊ में हुआ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हिंदू हैं, तो वहाँ हिंदू खून नहीं खोलता है। तो बहुत सेलेक्टिव है हिंदू खून की, उसे कहाँ खोला है। और मुझे लगता है जनता को भी देखना और हमें बात ही करनी है इसमें। और हमारे पास इस समय राहत सिर्फ यही है कि लोग समझ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उन तक हम कैसे पहुंचते हैं, यही एक रास्ता। मीडिया की जो भूमिका है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मीडिया और मीडिया में दो मीडिया हैं, वो सब है। उस मीडिया में भी अब ज़बरदस्ती हम देखते हैं कि तमाम तिहाड़ी विहाड़ी जो रहे हैं वो भी कायदे की रिपोर्टिंग मजबूरी में करने लग गए हैं अब। लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया, या यूँ कहें कि जो एक सोशल मीडिया है जिस पे नकेल कसने की कोशिश थी, नहीं हो पाई अभी तक, ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में गया, उसी से एक उम्मीद बनती है कि हम इस नरेशन को, आप अच्छी स्टोरी कर रहे हैं मैं उसे शेयर करूं, मेरी अच्छी स्टोरी है आप उसे शेयर करें, इस तरह का अगर साझा बनता है तो नरेटिव हम तोड़ पाएंगे। और यही हमारा काम होना चाहिए बतौर एज अ मीडिया पर्सन, एज अ इंडियन सिटीजन। 2021 में एक धम्मरथ हमने तैयार कराया था, जिसका उद्देश्य मुख्यतः था कि पूरे देश में धम्मरथ के द्वारा भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। मिशन जय भीम के इस धम्मरथ ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी जगह समय समय पर धर्म यात्रा हमारी निकली। और उससे हमें ये फायदा हुआ कि धम्मरथ के द्वारा भगवान बुद्ध का प्रचार तथा बौद्ध धर्म का प्रचार और बाबा साहेब के विचारों को हमने आगे बढ़ाया। फरवरी 2021 में पहला हमने प्रदर्शन किया था लेटरल एंट्री का। सरकार ने गैर कानूनी रूप से जो प्रयास किए कि सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर डायरेक्ट एंट्री आरक्षण का विरोध करते हुए, आरक्षण को छोड़ते हुए की जाए, जिसका आज की डेट में आपको महसूस होगा कि अब लेटरल एंट्री धीरे धीरे बंद हो गई है। इसका सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला प्रदर्शन मिशन जय भीम ने फरवरी 2021 में किया था। उसके बाद बाकी संस्थाओं ने भी किया और आज उसमें हमें उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एक मत का अधिकार जो बाबा साहेब ने दिया था, जिससे सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है, उस मत के अधिकार को बेईमानी से ईवीएम के द्वारा हमसे छीना जा रहा था। मिशन जय भीम ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इस चुनाव में मुख्यतः, बाकी शुरू से ही पहले से ही ईवीएम का पूरा जोर से विरोध किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि ईवीएम का इस बार दुरुपयोग कम हुआ और जो सरकारें बेईमानी से बनती थी उसमें आपने महसूस किया कि उनकी संख्या थोड़ी कम हुई। अभी आपने देखा होगा कि फिर दोबारा से चोरी से, बेईमानी से, अनाधिकृत रूप से बाबा साहेब की मूर्ति को, जो बड़े संघर्षों के साथ 2070 के दशक में लगाई गई थी पार्लियामेंट में, उसको इस सरकार ने 3 जून 2024 को वहां से रात्रि में चोरी से वहां से हटाकर और दूसरे स्थान पर लगा दिया। वो मूर्ति नहीं, हमारे भारतीयों की एक बड़ी आस्था है। 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को वहां बड़ा मेला लगता है। उसको खत्म करने के लिए, मुख्यतः उसको खत्म करने के लिए ये मूर्ति वहां से हटाई गई है। उसका मिशन जय भीम अन्य संस्थानों के साथ मिलकर पूरा विरोध कर रहा है और प्रयास है कि उस मूर्ति को दोबारा वहीं लगवाया जाएगा। एक बहुत मुख्य कार्यक्रम हुआ 5 अक्टूबर 2022 को। मिशन जय भीम के उद्देश्यों में एक उद्देश्य सबसे मुख्य था कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा भारत में हम दिलवाएंगे, जिसका पहला कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2022 को BR अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया।
5,000 के लिए हमने व्यवस्था की थी, 12,000